भाई आज जो कर्नाटक में जो हालत पेश आ रही है हिजाब को लेकर, उस ताल्लुक से आपका क्या मैसेज रहेगा प्रशासन को? देखो साहब, केंद्र के अंदर आज बीजेपी सरकार है और हमारे राज्य के अंदर महाअघाड़ी सरकार है। मैं दोनों सरकारों से गुजारिश करूंगा कि ये जो समाज के अंदर आज जो द्वेष चालू है, जो समाज के लोगों को आज़ादी मिलना चाहिए संविधान के हिसाब से, वो आज़ादी हमें नहीं मिल रही है। आज जो कर्नाटक में मुस्लिम बच्चों के पीछे भगवाधारी लोग भाग रहे हैं, एक बच्ची के सामने वो राम श्री राम के नारे लगा रहे हैं, ये कौन सा कानून कौन सा सिखाता है? मुझे तो नहीं लगता कि राम जी ऐसे थे। राम जी ने तो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मैसेज दिया समाज के लिए। तो ये जो आज के स्टूडेंट को ये क्या सिखाना चाह रहे हैं? जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भगवा कपड़े पहन के एक अकेली निहत्ती मुस्लिम लड़की के पीछे भाग के उसको जय श्री राम के नारे चिल्ला रहे हैं। ये कौन सी ताकत दिखाना चाह रहे हो बच्ची को? अरे मैं तो मानूंगा, मैं फ़ख्र करता हूँ उस बच्ची पे जो बच्ची ने उनका सामना की और सामना करके वो बच्ची कॉलेज में गई। वो बच्ची उनसे डर के भागी नहीं। वो बच्ची ने, इतने जो भगवाधारी लोग थे, वो बच्चे थे, वो गुस्से की तरह उसके सामने ऐसा नोचने के लिए भाग रहे थे, मगर उसमें भी वो राम के नारे के सामने जज्बात में आके अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगी, ताकत से लगाने लगी। वो डर के उनसे भागी नहीं। ये याद रखना मेरे भाइयों, आज वो बच्ची ने जो कदम उठाई है, अगर हमने उस बच्ची का साथ नहीं दिया, या उस जितनी बच्ची उस दिन अरेस्ट हुई थी, खुशी खुशी उन्होंने अपने आप को अरेस्ट कराया था, इसलिए कराया था कि कौम की बच्चा डरती नहीं है, कौम की बच्चा लड़ती है और लड़ाई करके हमारे समाज के लिए वो अगर कुर्बानी दे दी तो हम समझेंगे कि हमारी बच्चों ने शहीद हो गए हमारे बच्चे। और अगर इंशाअल्लाह, बड़ी बात तो नहीं करता हूं मेरे भाई, अगर हम सब समाज मिलके अगर उन बच्चियों का साथ देते हैं तो ये जो लोग हैं जो नफरत की राजकारण करते हैं, उनको एक तगड़ा जवाब मिलेगा कि ऐसे लोगों को अगर हमें हराना है तो इन बच्चियों का साथ देना पड़ेगा। कर्नाटक सरकार को समझाना पड़ेगा कि हम अगर बर्दाश्त करने की ताकत उतनी रखते हैं तो लड़ने की भी ताकत उतनी रखते हैं। साहब, अगर ये सरकार की तरफ से अगर ये फैसला आ जाता है कि जो हिजाब जरूरी नहीं है कॉलेजेस में, तो इस पर बीएसपी क्या करेंगे सर? देखो साहब, सबसे पहली बात तो ये याद रखना, बीएसपी एक मूवमेंट है और ये मूवमेंट हमारे बाबा साहब का मूवमेंट है, जिन्होंने इस भारत को संविधान दिया। और साफ साफ लिखा हुआ है संविधान में कि मैं मेरे मर्जी से रहूंगा, मेरे मर्जी का खाऊंगा, मेरे मर्जी का पहनूंगा। तो ये आप पाबंदी नहीं लगा सकते। हमारे शरियती कानून में हिजाब का सिस्टम है मुसलमानों में। जब हमारे समाज में वो कानून है तो वो कानून को हम फॉलो करते हैं। और जब हमको संविधान में यह दिया है कि हमारा समाज हम फॉलो कर सकते हैं, तो वो रोकने वाले कौन होते? सर, वजह क्या होंगी? मतलब इनको हिजाब में बच्चों को अंदर एंट्री देने से प्रॉब्लम क्या है? वजह क्या हो सकती है? देखो, एक याद रखना, हिजाब सिर्फ मुसलमानों इस्तेमाल करते हैं और उनको हिजाब से प्रॉब्लम नहीं है, उनको मुसलमानों से प्रॉब्लम। ये अंदर की राजकारण है। बच्चे मुसलमानों की है, उनको हिजाब से प्रॉब्लम नहीं है। उस हिजाब में जो बच्चा है ना, उनसे प्रॉब्लम है उनको, क्योंकि वो बच्चा मुसलमान है। सर, वो बता रहे हैं ना, बिना हिजाब के आपको एंट्री दी जाएगी। मेरे भाई, तो अगर हिजाब अगर हमने निकाल दिया तो कहीं ना कहीं उनकी ये जीत होगी कि मुसलमानों को हमने हरा दिया। इनकी जीत वही है। आज जब उन लोग हिजाब के खिलाफ जा रहे हैं तो ऐसा होगा कि कल अगर हमने इस बात को एग्री कर लिए क्या हिजाब के बगैर हम स्कूल में जाएंगे तो हर गवर्नमेंट यही सिस्टम लागू करेंगी, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं इनका जो मकसद है कि मुसलमानों को दबाना चाहिए, हर वक्त वो मुसलमानों को दबाने के लिए काम कर रहे हैं। ये भी मुसलमानों को दबाने का काम है। अभी हिजाब पहन के बच्चे आना चाहती है तो उनके लिए ये कानून ये ला रहे कि उनके लिए अलग से कि रूम बना के बोले इनके लिए एक अलग से स्टडी के लिए इधर बैठो, आप दूसरे बच्चों से अलग कर दो इनको। ये छूत और अछूत वाला मामला कर दिए इन्होंने मुसलमानों के साथ। और ये याद रखो, सरकार, कर्नाटक की सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ कि मुसलमान अगर चुप है तो वो इसलिए चुप है कि वो सभी समाज को लेकर चलने वाली बात करता है। आज के पीरियड में ये हिस्ट्री उठा के देख लो कि मुसलमानों ने कभी गलत बात नहीं की है। मुसलमानों ने हमेशा हर समाज को लेकर चलने की बात की है। तो मुसलमानों का सब्र के इंतहा मत लो। मुसलमान अगर सब्र कर रहा है तो उसका इंतजार मत लो। मैं बार बार ये आपको बात बोलूँगा, मुसलमान ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोग आज के बाद में, हम बहुजन समाज के लोग, हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम लोग ये चीज़ चलाएंगे कि जिधर भी जो बुरखे में और हिजाब में जो बच्चा जाने चाहती है कॉलेजों में, इस पे ना रोक लगा जाए ना उनको रोका जाए। ये याद रखना, आज मुसलमान जो चुप है वो इसलिए चुप है कि बाबा साहब ने हमको संविधानिक हक दिया है और हम चाहते हैं कि लोग
लोक प्रतिनिधि की तरह और लोगों को लेके रोड पे उतर के धरना आंदोलन करके हमारी बातों को हम मनवाने की कोशिश करेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि हमने संवैधानिक तरीके से अगर काम नहीं करना चाहिए तो मैं ये अपील करूंगा हर मुसलमान भाइयों और बहनों से कि इन बहनों के सपोर्ट के लिए आप पूरे इंडिया के अंदर रोड पे उतरिए और इनको बता दीजिए कि हमारी ताकत क्या है। यही साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम खैसर कुरैशी, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। साहब, अभी एक बहुत मुद्दा वायरल हो रहा है कर्नाटक का, जो हिजाब को लेकर स्टूडेंट जो है मुस्लिम उनको बिना हिजाब के अंदर एंट्री दी जाएंगी कॉलेज में, तो उसको लेकर बहुत विरोध हो रहा है और कहीं ना कहीं बहुत से मतलब गैर जरूरी फैसले सामने आ रहे हैं, तो इस पर बीएसपी क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो इस हिजाब के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठा रहे हिंदुत्ववादी, उसके ख़िलाफ़ जो तो हमारे सांसद जनाब कुंवर दानिश अली जी जो सांसद है, उन्होंने संसद में ये बात रखी है कि हमारा संविधान ये सिखाता है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, ये हमको हमारे संविधान ने हक दिया है। इसलिए जो है तो हमें कोई भी मजबूर नहीं कर सकता और संविधान ही हमको जो है तो ये हक देता है कि हर कोई समाज का आदमी अपने अपने मज़हब के एतबार से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता। ये हमारे संविधान ने हमको हक दिया है। अब इसके ऊपर अगर कोई हिंदुत्ववादी अगर हमारे खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हम भी बीएसपी के ज़रिए से उसके ऊपर ताकत से आवाज़ उठाएंगे और हम भी जो है तो उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। अब अभी जैसा कि देख रहे हैं आप, अलग अलग पार्टीज के कुछ लोग भी इसके खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं पॉलिटिक्स तो नहीं हो रहा है सर? इसमें 1001% पॉलिटिक्स है। क्यों कि आज भारत के अंदर जिस 5 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसका ध्रुवीकरण कैसा किया जाए, उसका डिवाइडेशन कैसा किया जाए, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कैसा किया जाए। इसलिए जहाँ पर कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ से ये हिजाब का हिस्सा शुरू किया गया कि वहाँ से जो तो आवाज़ उठे और जो तो दूसरे इधर जो 5 स्टेटों में इलेक्शन है, वहाँ के हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाए। और ये राजनीति बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी की वहाँ हुकूमत है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम बीएसपी से जो तो इसकी पूरी ताकत से इसके खिलाफ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमको हमारा संविधान सिखाता है कि हम कैसी ज़िंदगी गुजारें। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज वहाँ पर कर्नाटक के अंदर एक संसद है कि एक स्पीच दिया उन्होंने कि जिसको जो है तो हिजाब पहनना है, जिसको जो है तो हिजाब पहन के मार्केट में जाना है, हिजाब पहन के स्कूल को जाना है, हिजाब पहन के कॉलेज में जाना है, तो वो अपना मुकाम या पाकिस्तान को चले जाए। हम पाकिस्तान क्यों जाए? हम तो हिंदुस्तान भारत के जो है तो 1 नंबर के शहरी हैं। हम भी जितने दूसरी जात के लोग हैं शहरी, वैसे हमारे मुसलमान भाई भी हम भी जो है तो 1 नंबर के शहरी है। हम क्यों पाकिस्तान जाए? हमारे बाप दादा पाकिस्तान नहीं गए तो हम कैसे जाएंगे? हमारी न्यू जो तो भारत के अंदर गड़ी हुई है। हम जो तो इसी भारत की मिट्टी के ऊपर रख के सजदा करते हैं, इसी भारत की मिट्टी को जो तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, इसी भारत की ज़मीन के ऊपर हमारी मसाजिद है और हम इसी भारत से जो तो हमारा सब कुछ जो तो चालू है। और वो सारे इख्तियारात हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के ज़रिए से हम मुसलमानों को नहीं, सारे समाज को जो तो लेकर उन्होंने सबके बराबर जो तो हिस्सा दिया है कि हर कोई समाज का आदमी अपने समाज का प्रचार कर सकता, अपने मज़हब का प्रचार कर सकता। ये संविधान ने हमें सिखाया है, हमें संविधान ने हमको हक दिया है। तो ये कौन होते रोकने वाले हमें? अब वो उनके हाथ में सत्ता है और वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका ये ख्वाब ही रह जाएगा। जिस दिन मुस्लिम और दलित मिल जाएंगे उस दिन जो तो ये हिंदुत्ववादी जो है तो इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा उनको इंशाअल्लाह। और हम उसी की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर ऐसा आता है जैसा कि जो पॉलिटिक्स जो बता रहे आप, इस पे पॉलिटिक्स किया जा रहा है, तो अक्सर मुस्लिम और दलित को लेकर पॉलिटिक्स क्यों किया जाता है? अदर कास्ट को भी लेके किया जा सकता है ना सर? हाँ, इसका सवाल बहुत अच्छा किया आपने। ये सवाल का जवाब ये है कि सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर, सबसे दबी कुचली जो कौमें हैं भारत के अंदर, वो दलित और मुस्लिम ही है। जब इनके ऊपर जुल्म होगा, इनके ऊपर जुल्म करेंगे, तभी जो है तो उनका राजनीति चलेंगी। इसलिए जो है तो वो दलितों पे और मुसलमानों पे अत्याचार करते हैं और अपना राजनीति का काम करते हैं। अभी आपकी सरकार से क्या अपील है? हमारी सरकार से अपील है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी अपील है, नरेंद्र मोदी जी से मेरी अपील है कि वो कर्नाटक के सीएम को
और कर्नाटक की हुकूमत को बताएं, बोले कि ये जो हिजाब के खिलाफ जो वहाँ से आवाज़ उठ रही है। और अभी मैंने एक वीडियो क्लिप देखा जिसके ऊपर जो है तो एक बच्ची जो है तो बुर्खा पहनकर कॉलेज के अंदर गई, तो उसके पीछे जो है तो कम से कम 100 बच्चे जो है तो जब भगवा झंडा पहन के उसके पीछे फिर रहे और उसको जो है तो कॉलेज से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे। ये कहाँ का इंसाफ है ये? सर आप बता रहे हैं कि बीजेपी इसमें शासित कर रही है, राजनीति जो है बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, तो और आप अपील भी बीजेपी से ही कर रहे हैं सर। हाँ, तो हुकूमत उन्हीं की है ना, सेंटर की हुकूमत उन्हीं की है ना। अब ये तो जाहिर बात है ना, आप सरासर आप बता रहे हैं कि बीजेपी ये जो करवा रही है काम कहना कि बीजेपी का ही है, जी, तो आप अपील उनसे ही कर रहे हैं, तो सर आप मांग किससे करेंगे कि रियायत की मांग किससे करेंगे सर? हम खुद खड़े रहेंगे उनके वास्ते, हम उनके साथ खड़े ना, कंधे से कंधा लगा के। हम बीएसपी से जो है तो दलित और मुस्लिम दोनों समाज के लोग हम जो है तो खड़े हुए ना। जहाँ कहीं भी अगर दलित और मुस्लिम के ऊपर अन्याय होता है, उनको उनका हक नहीं मिलता, उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो पूरे भारत के अंदर जो है तो बहुजन समाज पार्टी जो है तो ताकत के साथ उनके साथ खड़ी हुई है। और हम दोनों समाज को जो है हक दिलाने का, और भारत के अंदर जितने समाज है सारे समाजों को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। सर आप मतलब यहाँ से निवेदन देंगे, यहाँ से लेटर होगा डिविजनल कमिश्नर, सारी चीजें होंगी जी, लेटर वहाँ तक पहुँचेगा, तो क्या आपको लगता है इंसाफ होगा? इंसाफ अभी जब जो प्रक्रिया है, कानून की जो प्रक्रिया है, वो तो हमको करना ही पड़ेगा ना। आज क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, आज जो भी हम कर सकते हैं, जो डिविजनल कमिश्नर है, शासन है और प्रशासन है, जब तक हम शासन के पास नहीं जाएंगे, जब तक प्रशासन को कैसा मालूम पड़ेगा? मालूम तो पड़ रहा है, आने वाले 5 साल तक है उनकी हुकूमत। और तो आप साफ खुले अल्फाजों में आप खुद भी बता रहे हैं कि बीजेपी की हुकूमत है, इसकी वजह से ये सब जी हाँ, सामने बिल्कुल आए हैं। जी हाँ। और बात पहुंचाने की तो जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी उन्हें कर रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं सर। हाँ, तो उसके वास्ते तो हम लड़ाई लड़ेंगे ना। हम जो तो रोड पे उतरेंगे उसके वास्ते, जन आंदोलन करेंगे हम उसके वास्ते। दलित और मुस्लिम समाज के वास्ते हम जन आंदोलन करेंगे हम उसके वास्ते। हम अगला स्टेप हम जो है तो वही मेमोरेंडम देंगे इंशाल्लाह डिविजनल कमिश्नर को, और उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम रोड के ऊपर उतरेंगे। फिर हम सर बहुत से अलग अलग पार्टी के लोग आवाज उठा रहे हैं इस पे, लेकिन अभी तक के वहाँ पर ये मामला नहीं रुका है सर। हाँ, तो हर कोई जो ताकत से उठाएगा उसका मामला, उसके खिलाफ जो ताकत से जाएगा उसकी ताकत को समझा जाएगा। जब हमारे साथ दलित और मुस्लिम हम ताकत के साथ जाएंगे डिविजनल कमिश्नर के पास, क्योंकि ये भारत के अंदर जो जमहूरियत है, ये जो तो सरों की गिनती है। यहाँ पे जितने सर ज़्यादा रहेंगे उसकी जो तो मान्यता होगी, उसको समझा जाएगा, उसके हक को जो तो दिया जाएगा। हमें तो सर बताना है ना, तो इसलिए जो तो मैं ये हमारे बहुजन समाज के पार्टी के महाराष्ट्र के अधिकारियों से और कुमारी बहन मायावती जी से भी अपील करूंगा कि इसकी जो है तो ताकत से इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, और मुस्लिम को जो है तो मुसलमानों को जो है तो उनको हक दिलाने की कोशिश करें, साथ में दलित भाइयों को भी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी मुसलमान भाइयों से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के जो है तो मजबूत करें और मायावती जी के हाथों को जो है तो मजबूत करें।